दतिया पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने सेवड़ा में किसानों की समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना दिया एवं हजारों किसानों के साथ तहसील कार्यालय का घेराव किया। विगत सप्ताह प्राकृतिक आपदा के रूप में हुई अधिक वर्षा से संपूर्ण सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। खासतौर पर धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, जिसके चलते कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर से मांग की थी कि तत्काल प्रभाव से सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के बार बार चेताने के बाद भी जब किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो कांग्रेस के आह्वान पर सेवड़ा में किसान एकत्रित हुए। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने सभा की एवं किसानों को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि जब भी किसान संकट में होता है तो मुझे रातों में नींद नहीं आती। विगत माह बाढ़ में पीड़ित हुए ग्रामीण जनों के लिए हमने इंदरगढ़ में आर पार की लड़ाई लड़ी थी और आज सेवड़ा में भी किसानों के मुद्दों पर प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। देखिए, ऐसा है कि एक तो कुछ दिन पहले अतिवृष्टि हुई जिससे 80% धानों को नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। खाद बीज की किल्लत हो रही है, बिजली की कटौती और अवैध वसूली हो रही है। ये सारी समस्याओं को लेकर किसान बहुत परेशान था और किसान चाहता था कि हमने प्रशासन को चिट्ठी लिखी, कलेक्टर को चिट्ठी लिखी। बड़ा नाकारा कलेक्टर है, बड़ा नाकारा कलेक्टर है। आप मीडिया वाले दिखा सकते हो तो दिखाइए। कलेक्टर को इतनी तमीज़ नहीं है कि कलेक्टर बोलता है कि किसानों को इस बारिश से फ़ायदा हुआ है, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसे कलेक्टरों को कौन लेके आता है? मैं तो ये कहूँगा चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख के कि इसको कभी कलेक्टर ही नहीं बनाना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसी ज़िले में। तो जब ऐसे अधिकारी जवाब देते हैं तो फिर निश्चित रूप से किसान में आक्रोश बढ़ा और किसानों ने चाहा, हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हम सब कांग्रेसियों के आह्वान पे और हमने आंदोलन किया। आप लोगों ने देखा कि आपके सामने ही एसडीएम ने और प्रशासन के लोगों ने सारी मांगें स्वीकार की हैं और एक टाइम लिमिट भी तय की है कि 7 दिन के अंदर हम मुआवजा बांट देंगे। तो अगर 7 दिन के अंदर मुआवजा बांट देंगे तो उनका स्वागत है, सम्मान है, और नहीं बांट देंगे तो मैंने घोषणा करी दी कि अगला आंदोलन बस स्टैंड पे नहीं होगा, इसी तहसील कैंपस में होगा 10,000 किसानों को लेके, और वो भी ताला सुबह से ही बंद कर देंगे, फिर यही आंदोलन चलाएंगे। जी सर, क्या मांगे थी? फसल 80% नुकसान हुआ है, वो मुआवजा दिया जाए। खाद का जो बंटने की जो प्रक्रिया थी वो उससे संतुष्ट नहीं थे किसान। 1 काउंटर लग रहा था, उसकी जगह 4 काउंटर लगाए जाए, तो उन्होंने लगा दी, घोषणा कर दी कल से 4 काउंटर लगेंगे। इसके साथ साथ बिजली की जो वसूली हो रही है बिलों की, किसानों के पास आज पैसा नहीं है और नहीं मिल रहा है तो काट दे रहे हैं, उसकी भी हमारी मांग थी। इस प्रकार की और भी अनेक मांगें थी। जो कि पुल नहीं बने हैं, 3 महीने बारिश के हो गए, अभी सेवड़ा का पुल नहीं बना। देखिए, ऐसा है कि दतिया में, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं आप मीडिया के सामने, कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा चिंता कर लेते हैं कि किसान वहां का ज़्यादा परेशान ना हो और उनको मुआवजा मिल जाए। तो दतिया के लोग, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी को दतिया से चुनाव लड़ना है, तो वो दतिया में तो दिला देते हैं लेकिन सेवड़ा और भांडेर को छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम सेवड़ा, इंदरगढ़, भांडेर सब जगह आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अगर दतिया का किसान परेशान होगा तो दतिया में भी आंदोलन करेंगे। हम किसी से डरने वाले और झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग। ठीक है। सेवड़ा दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।